हिंदू भाई हमारे साथ जुड़े हैं जी, कहते हैं जी मैं को बात करता हूँ जी। हिंदू भाई कैसे हैं? बढ़िया भाई जी, आप सुनाओ कैसे हो? जबरदस्त। स्वागत है भैया आपका। जी वेरी ओ थैंक यू। पहचाना आपने? हाँ जी। पहचान लिया? हाँ हाँ। कौन जी है? भाई जी। कौन हो? अरे यार भाई जी, आप तो यार पब्लिक में ऐसे कर रहे हो। प्राइवेट में भी मिले हैं मुझे कभी आप? मतलब यूट्यूब पे आपसे बात तो हो करी पहले। पता नहीं मुझे, या मैं बार बड़ी माजरत चाहता हूँ, क्षमा चाहता हूँ। अच्छा। सॉरी, कोई बात नहीं। सलामत रहें हिंदू भाई, खुश रहें, सदा सुखी सुहागन रहें। आप सनातनी भाई हैं प्यारे भाई? अरे भाई जी, आपको सुन सुन के तो राम जी से आप राम जी के बारे में आपसे बात करी, तब जाकर आप। ओ हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल याद आ गया, बिल्कुल याद आ गया। सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। जिंदाबाद। ये तो बड़े प्यारे भाई निकले यार अपने। राम जी के विषय पर इनसे बात हुई थी, प्रमाण लिया था आपने, याद है? जी और आपने भाई जी, वेरीफाई किया मैंने था, है ना? जी वेरीफाई मैंने माना भी था, वेरीफाई करके भी। मैंने उसी दिन बोल दिया था मैं अपनी जुबान पे रहूंगा। मैं झूठ के साथ कभी नहीं चलूंगा, चाहे राम हो, कृष्ण हो, कोई ब्रह्मा क्यों ना आ जावे। जी। ठीक है, ठीक है। जी ठीक है हिंदू भाई। मेरा। जानवी चौधरी जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। जानवी जी आप निकलिए नहीं ना जी, जानवी जी वापस आइए जल्दी, आपको मैं लेता हूँ, लेता हूँ, मैं लेता हूँ। आप आइए वापस, मैं लेता हूँ, तसल्ली से लेता हूँ आपको, टेंशन न लें। जी। जी हिंदू भाई, आप बात रखें अपनी। जी भाई जी, बात यही रखनी है कि आपसे मैंने कुछ दिनों पहले, मतलब लास्ट स्ट्रीम में बताया था कि जैसे हमारे यहाँ कावड़ लेने जाते हैं, हिंदू लोग जाते हैं ना, तो वहाँ पे मांस फेंक देते हैं कोई हिंदू ही, और इल्ज़ाम लगता है मुस्लिमों पे। इस चीज़ की न्यूज़ भी आपने देखी होगी। अब अभी कुछ ही दिन, 2-3 दिन के पहले की बात है, मुजफ्फरनगर में बहुत बुरा हाल हुआ था इस चीज़ को लेके। अच्छा अच्छा। ठीक। जी, तो मेरी बात वो सच नहीं निकली। ये हमारे हम्म। देश में पता है क्या चल रहा है? अब जैसे अभी एक नया रूल निकल गया कि मुसलमानों से कोई सामान नहीं लेगा, उनके दुकान पे उनका रियल नेम लगेगा। अब एक बात बताइए, अगर मैं यहाँ पे अपनी कोई दुकान खोलूँ, उसके आगे लिख दूँ कि ए खुदा, तो खुदा क्या मतलब, मैं खुदा नाम रख के अगर मैं अपनी दुकान चला रहा हूँ, तो उसके आगे कोई आके ये कह दे कि खुदा कोई लिख रहा है, तो हिंदू है, तो भगवान लिख। अब मतलब तो एक ही है। हम्म। खुदा कह लो, भगवान कह लो, है ना? तो उस बात से ही, अब मेरा, खैर मैं इस बात पे टॉपिक नहीं है। मेरा एक मेन मोटिव है कि मैं अपने फेस के साथ भी मैं अपने घर को भी छोड़ने वाला हूँ। मैंने धर्म छोड़ दिया, मैंने सब कुछ छोड़ दिया। मैं फिलहाल तो, जो मुझे ये सोचते हैं इस चैनल पे कि ये शूद्र है, ये दलित है, या ये कुछ है, तो मैं भैया, मैं बिरादरी से जाट हूँ, और मैं इस सनातन को दिल से निकाल चुका हूँ, और आज आप सबके सामने वैसे निकाल लूंगा, कलमा पढ़ूंगा लाइव में, अगर आमिर भाई पढ़ाएंगे तो। और दूसरी बात, मैं फिर फेस के साथ वाह भी अकबर। आऊँगा, बस 1-2 हफ्ते में, अगर घर से मैं, मतलब घर को भी त्यागने वाला हूँ, क्योंकि आपको पता है रिलीजन छोड़ के घर में आदमी रह नहीं सकता। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अल्लाह खैर करे। नहीं अपना हिंदू भाई, आपको कोई फेस से आने की जरूरत नहीं है। आपकी सिक्योरिटी, आपकी लाइफ इंपॉर्टेंट है। आप अपनी जिंदगी नहीं नहीं, जारी रखें। आऊँगा, अगर आप आऊँगा, कलमा फेस पढ़ना के चाहते हैं, साथ वो भी आपकी आऊँगा। मर्जी है। अपने अपनी ईमानदारी से पढ़ना है। किसी की नफरत में, किसी से जोश में नहीं आके, नहीं। किसी की बुरी बात सुन के नहीं, बल्कि अपने होशो हवास में। क्योंकि फिर ये जिंदगी बड़ी सीरियस लेनी होती है। एक मुसलमान की जिंदगी सीरियस है, खेल तमाशा मजाक नहीं होता। जी, मैं आपको बता दूँ, मैं, पता है, मैं पूरा एड्रेस दे दूँगा, तो अभी क्या अरे पता नहीं नहीं नहीं, बजरंग दल नहीं भी नहीं, मेरे हाँ। घर पे पहुँच जाए, कुछ पता नहीं है इस देश का। उन्होंने वो भाई बड़ा मुश्किल हो जाता है, आप रहने दें। अभी पिछले जी, दिनों भी नहीं, हमने एक लेकिन मामला देख लेकिन लिया मैं हुआ है। एक, नहीं, लेकिन आपने ये बात कही ना कि अपनी प्राइवेसी, अपनी प्रोटेक्शन, तो मैं, देखो जी, बिरादरी से मैं जाट हूँ, और मैं कोई चमार चूड़ा हूँ नहीं, जो मुझे शूद्र समझते हैं। इतना डरने वाला लड़का मैं हूँ नहीं। लेकिन मैं अब, जब तक मैं घर नहीं छोड़ूंगा, जब तक मैं फेस किसी को दिखाऊंगा नहीं, घर छोड़ते ही फेस क्या, मैं न्यूज़ मीडिया के सामने सनातन को एक्सपोज करूंगा, मैं खुद करूंगा। मेरी बुद्धि घूम चुकी है।
दुनिया को पता है जिस टाइम जाट के खोपड़े घूम है तो तेल के मच जावे। अब मैं तो आहा। पहले तो मैं कलमा पढ़ना चाहता हूँ इसी चैनल पे, जो मुझे पहले से सुनते आए हैं, जो ये सोचते हैं कि ये मतलब वैसी पागल बना रहा है या ये सूद रहा है या पता नहीं क्या है, तो मैं उनको प्रूफ करना चाहता हूँ। पहले राम गए तेल लेने, चाहे योगी जी का बुलडोजर चल जाए मेरी छाती पे, ठीक है, मैं नहीं मानता। मेरे कॉन्स्टिट्यूशन मुझे इजाज़त देता है कि मैं जिसको मानूँ अल्लाह, उसको मानूँ। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। एक ठीक है बार जी, मैं हिंदू भाई के लिए सब लोग जनाब दुआ दें, इनको खुश रखे अल्लाह ताला कि ये नहीं, सच की बात लेकिन कर रहे हैं। लेकिन बाकी इनकी लेकिन मर्जी है। जी। नहीं जी, इतनी भी कोई मतलब अब यहाँ पे कोई दोगले इंसान निकल जाए जो मेरा एड्रेस रिवील कर दे, मतलब यूट्यूब को मैं इतना जानता तो हूँ नहीं, लेकिन हाँ, जब तक मैं अपने घर में हूँ तब तक मैं किसी को फेस नहीं दिखाना चाहता। और जो मेरे मुस्लिम भाई या हिंदू गए तेल लेने, मुझे हिंदू से मतलब नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं करियो। मैं 1-2 हफ्ते में घर से भी निकलने वाला हूँ और मैं खुद अपनी शक्ल पे दिखाऊँ भाई, भगवान कसम, खैर आदत ऐसी पड़ी हुई है, अब भी भगवान कसम निकल रहा है मुझसे। खैर ये तो आदत है, आप भी समझ सकते हो। लेकिन हाँ, हकीकत में हेलो जी जी जी। जी, आपके ही चैनल पे अपना फेस भी दिखाऊंगा और अपना सब कुछ दिखाऊंगा, क्योंकि जब मैं घर ही छोड़ दूंगा मुझे किसका डर है। अब मुझे हम्म ये डर है, मैं घर में रहूंगा भाई, आपको भी पता है रिलीजन छोड़ने पे क्या क्या हो जावे। हम्म। नहीं नहीं, बिल्कुल आप बिला खौफ और खतर और बिला किसी भय के सत्य को स्वीकार करना चाहते हैं तो आपको ये अधिकार संविधान देता है, देश देता है। और जो समझदार हिंदू हैं वो भी इस बात को समझते हैं। ये सिर्फ 2-2 टके के इस्लामोफोबिक पिल्ले हैं जिनको जो किराए के टटू हैं, ठीक है ना जी, जी किराए के जी। टटू, ये तो भौंकते पर रहेंगे, इनकी टेंशन आपने नहीं लेनी। ये पता कैसे चलता है, मैं भी आपके आपके चैनल पे क्या मैं डिफेंड करने नहीं आया, मैं सनातन को बिल्कुल। डिफेंड करने भी आया आपके पास, है ना। लेकिन हम्म। पता प्रॉब्लम पता कहाँ आ जाती है, कि मैं अब इस चीज़ को छोड़ूंगा, इनको बचपन से मानता आया हूँ, अब मेरे माँ बाप क्या कहेंगे। अरे माँ बाप तेल लेने जाए, वो कुएं में कूद रहे हैं, तो मेरी जिंदगी अपनी है ना, मैं क्यों कूदूं। हम्म। वाह 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 वाह, क्या और बात, मेरा शानदार बात। भैया मेरा काम है, मतलब मैं काम करता हूँ, टाइल लगाता हूँ मैं, ठीक है, टाइल लगाने का काम है घरों में। जैसे मेरे एक मुस्लिम दोस्त भी है, एक एक दो मुस्लिम दोस्त ही हैं, तो मैं हकीकत में सच्ची बताऊँ ना आपको, इतना पॉजिटिव मैं अपने सगे भाई को नहीं मानता जितने पॉजिटिव वे हैं। अच्छा। जो मैं हकीकत में आपको बता रहा हूँ, मेरे देश में इतना बुरा हाल चल रहा है आज के टाइम में कि हिंदू मुस्लिम, मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूँ, उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि ये हिंदू है और मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मुस्लिम है। ओए होए होए भाई होए, ये ये भाईचारे ये से ये रहते था, ये हैं। थे हम लोग। कहाँ थे हम लोग और कहाँ इन्होंने हमें पहुंचा दिया हुआ है। इस मैं नफरत रात की के वजह से युवा पीढ़ी जो है वो ये नुकसान अपना कर रहे हैं, हमारा नुकसान नहीं कर रहे। युवा पीढ़ी क्या है ये युवा पीढ़ी, एक बात बताइए। जो ये सिर पे साफी बांध के हम जय श्री राम, एक बात बताइए आप ईमानदारी से, क्या 2014 से पहले कोई राम का नाम नहीं लेता था हमारे देश में। हम्म। ये नए निकल आए हैं 2014। सारे। और पता है क्या होता है, मैंने ये चीज खुद नोटिस की है, जय श्री राम मंदे मंदे बोल रहे हैं, लेकिन जैसे ही रास्ते में मस्जिद आ गई, चिल्लाना शुरू कर दिया, जय श्री राम जय, चिल्लाना। अरे वहीं से राम निकलेंगे क्या। हम्म। ये सोचने वाली हम्म, बात है भाई जी, बिल्कुल। वहीं से राम प्रकट होंगे क्या। हम्म। रास्ते में इतने बड़े बड़े 5 स्टार होटल पड़ रहे हैं, वहां पर जय श्री राम के नारे मंदी आवाज में लग रहे हैं, जैसे मस्जिद आ जाती है राम जी, पता नहीं क्या, जैसा उस मस्जिद में से निकलेंगे राम जी। हम्म। ये आपकी बातों सोचने से हिंदू भाई, आपकी बातें इतनी शुद्ध हैं और इतनी नित्य और सत्य हैं कि बैक स्टेज पे 1-2 सनातनी बैक स्टेज छोड़ गए हैं। उनसे सुना नहीं जा रहा, उनको डर लग रहा है कि कहीं हिंदू भाई की बात सुनी तो हमारा मन ना बदल जाए। हम सत्य को छोड़ेंगे क्यों स्वीकार नहीं। कैसे करेंगे फिर, परिवार के विरुद्ध कैसे जाएंगे।
नहीं, परिवार गया, मैं वही तो बात कह रहा हूँ। अब मेरा मैं तो अपने परिवार को खुद छोड़ने की मैंने सोच लिया है, क्योंकि मैं जो जिस राम को मैं बचपन से मानता हूँ, उस राम कृष्ण को छोड़ दिया मैंने, परिवार भी छोड़ दूंगा। मुझे कोई, मैं इसलिए तो कह रहा हूँ, मैं फेस रिवील मैं अब खुद कर दूंगा, आपके चैनल पे करूंगा, ये मेरा वादा है। अरे नहीं नहीं लेकिन नहीं आज नहीं मुझे नहीं करना पड़ना है। नहीं 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 भाई, नहीं नहीं नहीं। हम नहीं चाहते ना, आपने ये करना है ना, अपनी डिटेल बताने की जरूरत है। बाढ़ में जाएंगे, इनको हमने थोड़ी ना सफाइयां देनी है कि ये मानना है कि भाई कौन सच्चा है कौन झूठा है। जाए, आपकी अपनी जिंदगी है, आप अपना फैसला लें और आगे बढ़े। इनको दफा कराएं, ये एग्जिस्ट भी नहीं करेंगे थोड़े समय के बाद। जी ये तो है, लेकिन वो ही है ना, खून तो जाट का ही है, जो करना सामने करना। हम्म। नहीं नहीं, ठीक हो गया। चलें जी, हिंदू भाई, अब मैं आप अपना ख्याल रखिएगा जी। और जी कुछ कहना ख्याल चाहते हैं, क्या रखो। लिख रहे मेरी इच्छा तो यही थी, मैं कलमा पढ़ूं। मैं हैं? हकीकत में आपको ईमानदारी से कह रहा हूँ, मेरे जुबान से वैसे निकल जाएगी कि बचपन से आदत पड़ी हुई है कि भगवान कसम, ये तो आदत पड़ी हुई है, इस चीज को आप भी समझ सकते हो। लेकिन मैं दिल से बिल्कुल निकाल चुका हूँ। राम गया तेल लेने, मैंने इतना तक कह दिया, मुझे नहीं, अरे मुझे क्या करना राम का। हाँ हाँ, नहीं नहीं, कोई मैं बात नहीं, कोई बात नहीं। अगर ये मुंह से भगवान या ईश्वर परमात्मा, ये ठीक है, ये शब्द हैं, कॉमन यूज के हैं। आपके दिल में ये होना चाहिए कि आप किसका नाम ले रहे हैं। बस ये है कि आप एक का नाम ले रहे हैं, जिसकी कोई आकृति नहीं, जिसकी कोई प्रतिमा नहीं है। बस ये इंपॉर्टेंट है। जी हाँ भाई जी, मैं यही तो कह रहा हूँ। अब भगवान का नाम निकल जाए मुंह से, हिंदू सोचेंगे तो भगवान को सोच रहा है। अरे भगवान एक मतलब है, भगवान एक नाम नहीं है, वो एक मतलब है। अल्लाह भी एक मतलब है। कोई हम्म प्राइवेट कोई नहीं है ना, प्राइवेट अल्लाह किसी के ना, भगवान किसी के प्राइवेट। लेकिन भगवान भगवान का नाम आएगा तो राम, ब्रह्मा, ये क्या है, ये भ्रम ही तो है ये। हम्म। बिल्कुल 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 सही कहा, 100% सही कहा। यही हमारा कॉन्सेप्ट है कि वजूद एक ही है, उसके मुख्तलिफ किस्म के नाम हैं, डिफरेंट नाम है। यही वेद भी कहती है कि उसको मुख्तलिफ नामों जी, से पुकारा जाता है तो वो एक ही। ये ताज्जुब की बात है, वेद जिनको हम सदियों से मानते आए हैं, उसमें एक एक भगवान का, एक ईश्वर का प्रमाण मिलता है। लेकिन हम इतने अंधे अंधे, मैं सच्ची बता दूंगा, अपनी लैंग्वेज में बोल दूंगा, हम ऐसे अंधी गांड बन चुके हैं। पत्थरों में भी, गोबर में भी, मूत हो, गोबर हो, कुछ हर जगह भगवान। हमें ऐसे का हर जगह भगवान है यार, टॉयलेट में भगवान है, कोई सोचने वाली बात है भैया, बुद्धि हो तो है। हम्म। जबरदस्त जबरदस्त। सोचने वाली चलिए बात। बात है। मैं हकीकत में, मुझे खुद इन बातों पे आजकल शर्म आने लगी कसम से। और जितने ये जय श्री राम के नारे लग रहे हैं ना, मैं तो ये कहता हूँ, जब तक मैं जिंदा हूँ, जब तक जय श्री राम के नारे लगने चाहिए। पता है क्यों? हम्म क्योंकि जय श्री राम के नारे पहले लगते थे तो मुझे पता नहीं था, मैं बस, हाँ बस दिवाली मना रहा हूँ, होली मना रहा हूँ। लेकिन आज रात दिन जय श्री राम के नारे लग रहे हैं, तो उनसे हर एक इंसान मजबूर होएगा कि हम नारा लगा रहे हैं जय श्री राम, चलो इस राम के बारे में एक बार जान लेते हैं। जब वो हाँ। जानेगा, जब वो जानेगा, तभी तो इसकी बुद्धि खुलेगी। हाय 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 हाय, क्या बात है, क्या बात है। मैं तो जबरदस्त, ये मैं है असल मैं असल पॉइंट। हम्म मैं तो आभारी हूँ बीजेपी का, कि मेरे देश में जय श्री राम के नारे गूंजे, तभी तो हमारे जैसे इंसानों की बुद्धि खुली है। वरना जो अनपढ़ जाहिल हैं, बिल्कुल कंजर हैं, वे तो अब भी फिर रहे हैं बस लाठी हाथ में, सिर पे साफी, बजरंग दल, जय श्री हम्म राम। उन्हें पता ही नहीं राम क्या है। और हम्म हकीकत में अगर वे भगवान के पास भी जाएंगे ना, भगवान उनके उनका डंडा उनके ही पिछवाड़े में देंगे कि हम्म तुमने करा क्या है दुनिया में, तुमने तपस्या करी है मेरी, तुमने क्या करा है, तुम लड़ेगी तो हो, डंडा ले लेकर यहाँ मूवी के पोस्टर फाड़ रहे हो। शाहरुख खान की फिल्म आई, वो भगवा पहन रही है दीपिका पादुकोण। अरे दीपिका पादुकोण मुसलमान थोड़ी है, हम्म। शाहरुख खान के खिलाफ क्यों हो तुम? उस दीपिका को फाड़ो ना जाके। हाँ, उस चड्डी को पाड़ो। अब बस उसमें सही दिख बात। गया कि बस शाहरुख हाँ। खान है इसलिए उसके अगेंस्ट होना है, बस वो मुसलमान है बस इसलिए उसका बाइकआउट करो। मैं हम्म यार पागल आदमी, इनमें दिमाग होना चाहिए भाई जी। हैं, दीपिका पादुकोण तो हिंदू थी और उसने ही तो वो पहना था।
वो क्यों नाच हम्म। रही थी उसकी कैट, उसे बिल्कुल उसे मारो ना जान से। सही बात है, टांगे उठा उठा के उसको पकड़ा रही हो, वो चड्डी को तो फाड़ो ताकि हमें भी कुछ नजर आए कि तुम वाकई सीरियस हो। यही जी। तो सोचने वाली बात है। अब इस चीज को कह दूंगा मैं, अगर मैं ये बात अपने फेसबुक अकाउंट से भी कह दूं, कहीं से भी कह दूं, तो कल तक मेरी पिछवाड़े पे डंडे मारेगी पुलिस। हकीकत बता हम्म। रहा हूँ आपको। हम्म। क्यों इनका प्रोपोगंडा ऐसी एजेंडा चल रहा है कि जिनकी मैं फेसबुक पे भी रील देखता हूँ कि हम कट्टर हिंदू हैं, हम कट्टर हिंदू हैं। मैं मतलब उसकी वीडियो देखते देखते दूसरे बंदे की तरफ जाता हूँ जो अलग अलग राज्य से आता है। आप मेरी बात को समझना। हम्म। वो बिल्कुल। अलग राज्य से आता है, और जिसकी मैंने वीडियो देखी कट्टर हिंदू की, वो अलग राज्य से आता है, लेकिन उनकी एक वीडियो मिलेगी, वे सारे एक थाली में खा रहे हैं। हम्म। इस चीज से समझदार इंसान समझ लेगा कि ये सब मतलब बस लोगों को बरगला रहे हैं, पागल बना रहे हैं। क्या हिंदू, अगर एक बात बताइए, 70 साल से कांग्रेस का राज था, हिंदू हम्म। कौन, अगर अगर मुगल मुगल जो हैं हिंदुओं को खत्म करने आए थे, तो 700 साल में हिंदू क्या जी जाते, एक भी हिंदू नहीं बचता इस धरती पे। हम्म। हम्म। ये सोचने वाली बात है। और बिल्कुल आज बिल्कुल। आज सनातन खतरे में है, और खतरे में कैसे आ गया सनातन, ये भी सुन लो। सनातन, ना हम जन्मे हैं ना अजन्मे हैं, ना हमारा आदि है ना अंत है, तो फिर काहे को डर रहे हो। हम्म। इस बात का खतरा है जब तुम मिटते नहीं। तुम्हारे शिव जी ने बोल रखा है कि भाई हम ना तो जन्मे हैं ना हम मरेंगे, तो तुम्हारे क्यों पिछवाड़े पड़ जाते हैं। मैं यही पूछना चाह रहा था इनसे। ठीक है, ये सवाल इनके सामने रखेंगे हिंदू भाई, आगे बढ़ेंगे हम। हमारे साथ कुछ सनातनी दोस्त जुड़े हैं, मैं चाहता हूँ उनके सवालात जरूर ले लिए जाएं। ओके भाई आप जी। और अगर जी भाई जी जी, एक जी जी रिक्वेस्ट है आपसे प्लीज। जी 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 जरूर जरूर। जो सनातनी मेरे पे बात करे तो मुझे तुरंत ले लेना, मैं इनके तुरंत जवाब दूंगा। हाँ ठीक है, नहीं वो आप पे करने हम देंगे नहीं, क्योंकि हमारा विषय नहीं आप नहीं करेंगे, हैं। मैं चाहता हूँ हाँ, करें। चलें अगर ये करेंगे तो फिर हम आप तो आपको मौका नेगेटिव देंगे। समझते हैं ना, मैं तो ठीक ठीक। पॉजिटिव हिंदू हूँ ना इनकी तरह। बिल्कुल 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 सही। ओके भाई जी। बहुत बहुत धन्यवाद हिंदू भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक आप थैंक इस्लाम यू को थैंक जानें, कोई सवाल हो कोई चीज़ हो ज़रूर उसमें पूछें। आपका कोई इस्लाम मेरी जान, इस्लाम पर कोई सवाल इस्लाम है? मेरी जान, इस्लाम मेरी जान। आय हाय आय हाय हाय। तो फिर कलमा पढ़ लें, अगर आप इस्लाम को अपनी जान समझते हैं तो फिर कलमा तो पढ़ें, दिल से तो आप हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अरे आमिर भाई जी, मैं आपके पास आया ही इसलिए, आपने मैंने बोला आप कलमा पढ़ाइए ना, मैं पढ़ने के लिए तैयार हूँ। मैं इसीलिए तो माशाअल्लाह। बोल रहा था, मैं 1-2 हफ्ते में मैं घर से भी निकलने वाला हूँ, कहीं और सेटल होने वाला हूँ, फिर मैं फेस के साथ कलमा पढ़ूंगा। मेरा उखाड़ के दिखा दे मुझे कोई। नहीं 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 नहीं, आपने फेस नहीं दिखाना। हम कलमा पढ़ते हैं, आप हमारे साथ कलमा रिपीट करेंगे, ठीक है हिंदू भाई? जी। और इसके बाद क्या करना है क्या नहीं है, आपने मुझसे अगर राब्ता कर सकते हैं प्राइवेट में, आप जरूर राब्ता करें, मैं आप मेरे साथ कांटेक्ट में रहें। आपको मैं जरूर मशवरा दूंगा, आप मेरे भाई हैं, छोटे भाइयों की तरह हैं, ठीक है? तो एक दूसरे को जी मशवरा देना हमारा हक बनता है, और अच्छा मशवरा लाइफ टाइम के लिए इंशाल्लाह तो जरूर होगा, ठीक है? मैं कलमा जी पढ़ता भाई। हूँ, आप मेरे साथ उसको रिपीट करिएगा। जी सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आप पे कोई प्रेशर, कोई लालच, कोई खौफ तो नहीं है ये कलमा पढ़ते हुए? जी। इस चीज़ का मैं, देखो आप तो चलो आप अपनी फॉर्मेलिटी है, लेकिन जो देख रहे होंगे मेरे सनातनी भाई बहन, उनको मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जाट का मैं बीज हूँ, डरने का मेरा काम नहीं। ठीक है, और बिक जाऊं मैं ऐसा दुनिया में कोई दाम नहीं। ठीक है, जबरदस्त। मैं किसी से ना तो डरता ना तो, मैं मरना मंजूर है, पर जो मुझे करना वो करूंगा, चाहे मेरे घर वाले को इन सब छाती पे न चढ़ जा मेरे। जबरदस्त जबरदस्त। दूसरी चीज मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आप स्वयं अपनी इच्छा से इस्लाम को स्वीकार किए हुए हैं? जी भाई जी, अपनी इच्छा से। ठीक है, मैं कलमा पढ़ूंगा, क्योंकि ये कलमा वैसे तो ये इसलिए नहीं है कि अब इस कलमे के बाद आप मुसलमान होंगे। मुसलमान आप दिल से हैं, अपने कर्म से होते हैं, अपने ईमान से और जी विश्वास से होते हैं।
ये जी कलमा दिल से। बेसिकली गवाही के लिए होता है कि कल क़यामत के दिन या दुनिया में जब आपको लोग मिलें या जानें, उनको पता हो कि बहैसियत मुसलमान इसके सारे मामलात हैं और एक मुसलमान भाई की गवाही होती है कल क़यामत के दिन भी कि हमने सुना था, इस भाई ने कलमा पढ़ा था, ये बंदा मुसलमान है, हम इसके ईमान की गवाही देते। तो गवाह बनाना, इसीलिए इसको शहादा कहते हैं। शहादा का मतलब होता है विटनेस करना, गवाही देना, गवाह, ठीक है? ये ज़रूरी है। जी, एक बात तो बोल आप मेरे सकता हूँ जी, भाई जी? जी, 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 बोलिए। जी मतलब मेरा जो एक मेरा फ्रेंड है, मैंने आपको बताया काम करते हैं हम साथ में, आसिफ नाम है उसका। हुँ, मैं प्रैक्टिकली और मतलब जो भी फॉर्मेलिटी होती है वो मैं उसके साथ पूरी करूँगा। उसने मुझे सब कुछ बता दिया। अब मैं कुछ बात बोल लूँगा, कोई पूछेगा, अब मैं ये सब बताना नहीं चाहता। उससे मैं सब कुछ प्रैक्टिकली भी इस्लाम का फ़ॉलो कर लूँगा। बस मैं यूट्यूब पे इसलिए मैं आपके सामने ये कर रहा हूँ क्योंकि मैं आपसे 1 महीने से पहले से जुड़ा हुआ हूँ कम से कम। हुँ, लाइव विद इलियाना जो चैनल है उन बहन का, उनसे भी पहले से ही हूँ हुँ, अ, जुड़ा हुआ हूँ। तो इसलिए मैं बस यहाँ पे आने का मकसद ये था कि जो ये सोचते हैं कि सनातन का अंधा हूँ मैं अंधा नहीं हूँ, मेरी आँख है। हुँ, हुँ, ठीक है। चले मैं ज़बरदस्त आपकी बात आ गई। मैं कलमा पढ़ता हूँ, आप उसमें साथ उसके रिपीट कीजिएगा। ठीक है जी? जी भाई जी। अशहदु भाई जी बुरा ना मानना, एक बार और मतलब मैं अश अशहदु अशहदु अल्ला अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु अशहदु अन्ना अन्ना मुहम्मदन मोहम्मदन अब्दुहु अब्दुहु व रसूलुहु। व रसूलुहु। मैं गवाही देता हूँ मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद नहीं है। कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद नहीं है। और मैं गवाही देता हूँ मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और उसके रसूल हैं। और उसके रसूल हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ये मैं अल्लाह। गवाह हूँ। इस वक़्त जो आपको लोग बड़ी तादाद में देख रहे हैं और आते तक देखेंगे, वो गवाह हैं कि मेरे भाई आपने दिल से, अपनी स्वयं इच्छा से इस्लाम को स्वीकार किया और हम ये प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं कि आपका जो जीवन है अभी से और आगे से वो सफल रहे और सहल रहे और उसमें किसी किस्म की आपको इस्लाम को समझने में सपोर्ट चाहिए होगी तो आपके जैसा आपने बताया आपके पास मुस्लिम दोस्त भी हैं, हम भी आपके भाई हैं, आप हमारी फैमिली हैं, हमारे परिवार की तरह हैं। जब दिल चाहे हमसे पर्सनल में राब्ता करें, जब दिल चाहे लाइव में बात करें, कोई सवाल हो, कोई बात हो, आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है भाई? जी भाई जी, लेकिन आप एक बात बताइए, आपने अब ये जी, बोला कोई सवाल हो इस्लाम पे तो मुझसे पूछना। आप जी, जी, एक ये मैं व्यूअर्स को भी बताना चाहता हूँ कि अगर मेरे मन में सवाल होता तो मैं इस चीज़ को कबूलने से पहले सवाल करता। मैं सवाल मैंने जितने करने थे कर लिए, दुनिया भर में कर लिए, अपने दोस्तों से भी कर लिए। कलमा पढ़ने का मतलब ये होता है कि मैं मान चुका हूँ। अब इस पे सवाल करने का क्या मतलब है? हाय स हाय! मैं देखिए मैं 24 साल उम्र है मेरी। मैं 24 साल से हिंदू हूँ। तो हुँ, मैं जब उसको सनातन को छोड़ा, उसको भी पहले जाँचा मैंने। हुँ, और इस इस्लाम को मैंने माना तो वो मैंने जाँच के ही माना होगा। सोचने वाली बात है, हर इंसान में दिमाग है। हुँ, हुँ, कोई मुझे ठीक। आमिर भाई, मैं आपको जानता नहीं, आप मुझे जानते नहीं। आपने मुझे पैसे दिए हैं क्या? ये बताइए। नहीं सर मेरे पास खुद नहीं है। यही तो मैं कह रहा हूँ, मतलब ये जो होता है ना, मतलब एक मन की भावना, इन चीज़ों को कौन खरीद लेगा? इतने बिकाऊ तो कोई नहीं है और इतना टिकाऊ कोई नहीं है। मेरा हुँ, मन ने गवाही थी, मैंने कर लिया। अब जो एक चांद कुमार था, ये लाइव कमेंट में ये बोल रहा है कि बन गया मुल्ला। अरे यार, तू तू मुझे कन्विंस कर दिए, फिर से तू घर वापसी कर लूंगा, कर दिए बेटा। हुँ, हुँ, बिल्कुल, ठीक है बिल्कुल। भाई जी, आमिर भाई बहुत, जी, धन्यवाद। बहुत धन्यवाद भाई, बहुत धन्यवाद। बस बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके यार, बहुत अच्छा लगा। माशाअल्लाह।
अस्सलाम अपना ख्याल। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकात। अपना ख्याल रखिएगा भाई, फिर बात होती है, ठीक है। थैंक यू, ओके भाई जी। थैंक यू, थैंक यू। हिंदू भाई दोस्तों हमारे साथ थे, एक बड़ा एक्साइटेड मोमेंट था, बड़ा इमोशनल मोमेंट था हमारे लिए अल्हम्दुलिल्लाह, इस एतबार से कि नौजवान, समझने वाले, दिल की बात करने वाले, खरी बात करने वाले, सच्ची बात करने वाले लोग इस्लाम को स्वीकार कर रहे हैं। फैसला पब्लिक का, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के हुक्म से, सुभान अल्लाह। अच्छा, वैसे मैंने नोट किया है इनको चिढ़ चढ़ती है। कुरान में भी अल्लाह ने कहा है कि मुशरिक के सामने जब अल्लाह वहदहू ला शरीक का जिक्र किया जाता है उसको कचीचियां चढ़ती हैं। तो ये उनके लिए अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, सबसे बड़ा है, सबसे पाक है, तमाम तारीफें उसी के एक के लिए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहने जी, क्या कहने, क्या कहने।